नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं रीजनिंग की क्लासेस। तो रीजनिंग में हम आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाएंगे। सैंपल पेपर के द्वारा ही आप जो भी ट्रिक्स हैं वो साथ के साथ आप समझते रहोगे और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होगा। जल्दी से जल्दी आप सारी ट्रिक्स समझ जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सैंपल पेपर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में हमसे पूछा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट रो में देखिए 28, 7, 4, 8, 35, 5, 3, 10, 32, 8, 9। अब हमें मिसिंग नंबर निकालना है। अब देखिए इसको, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 और 4 प्लस 4 इज 8। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32। 9 में से अब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5। अब देखिए आप यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो यहां हमारा आंसर रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों देखिए, इसमें हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। एक सीरीज हमें दी गई है, उसमें से हमें रॉन्ग नंबर निकालना है कि कौन सा इस सीरीज को मैच नहीं कर रहा है। अब सीरीज दी गई है 2, 10, 30, 68, 120 और 222। अब इसमें देखना है कि कौन सा नंबर इस सीरीज को मैच नहीं कर रहा, कौन सा नंबर रॉन्ग है। अब देखिए इसमें 2, तो ये सारे के सारे क्यूब है। अब देखिए 1 क्यूब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसको देखिए, यहां देखिए 2 क्यूब 2 बाई 2 बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2, ये क्या हो गया 10। अब नेक्स्ट पे आ जाइए 30 पे, ये क्या है 3 का क्यूब 3 3 3 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट आइए 68, 4 का क्यूब 4 4 4 64 प्लस 4 68। और नेक्स्ट आइए 120। अब इसमें देखिए आपका 5 का क्यूब 5 5 5। अब देखिए 125 आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 130। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है 120। तो ये क्या है, ये रॉन्ग नंबर है, ये सीरीज को मैच नहीं कर रहा। अगर आप नेक्स्ट निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप आगे जाओगे तो 6 का क्यूब बना के ये हो गया 216 प्लस 6 इज इक्वल टू 222। तो यहां पे आपका क्वेश्चन बनेगा सी। तो यहां पे आपका क्वेश्चन बनेगा डी 120। ये रॉन्ग नंबर है सीरीज में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हमें फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट। अब देखिए इसमें हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है कोडेड और डीकोडिंग से। देखिए 81 52 0 12 इज कोडेड टू SLGO। अब हमें फाइंड करना है कोड 13 21 6 22, 13 21 622 का कोड हमें पता करना है। अब इनमें से कौन सा कोड होगा। अब आप देखिए कि हम सबसे पहले लिखते हैं इसको। अब आप देखिए कि जो भी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो भी आपके सामने रहेगा, जो आपका अपोजिट जो वर्ड रहेगा, अपोजिट का और उसका मिलके दोनों का 27 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 8 1 5 2 0 12। इसके लिए हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी। हम जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं उन्हें लिख सकते हैं, या लिख के पेपर में भी लिख सकते हैं, या उन्हें याद भी कर सकते हैं। तो हम इन्हें लिख सकते हैं जैसे कि A 25 26। अब देखिए अपोजिट, आप देखिए ZA, टोटल क्या बना 27। तो इसी तरीके से अपोजिट वर्ड का और जो जिस वर्ड के अपोजिट होगा उनका जो टोटल जोड़ होगा वो बनेगा 27। अब यहां पे देखिए 8,
8 क्या है? H। अब H का अपोजिट वर्ड कितने पे आएगा? 27 माइनस 8 कीजिए, 19। 19 पे देखिए आप क्या बन रहा है? S। तो S आ गया। इसके बाद देखिए 15। 15 पे कौन सा वर्ड है? O। 27 माइनस 15 कीजिए, कितना बन गया? 12। तो इसमें देखिए भैया आप 12 L है, तो यहां पे क्या दे रखा है? L। पहला क्या आया? S। नेक्स्ट है भी इसी तरीके से, अगर आप देखोगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा 20। 20 पे क्या है हमारा? T। तो 20 के 27 माइनस 20 अगर हम करेंगे क्या आ जाएगा? 7। 7 पे कौन सा वर्ड दिया गया है? G। तो यहां पे क्या आ गया? G। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 12। 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। 15 पे कौन सा वर्ड है हमारा? O। तो ये आ गया। इसी तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हम देखेंगे, ये देखेंगे 13, 21, 6, 22। अब 13 देखिए, 13 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। 14 पे क्या दिया गया है? N। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पे देखिए स्टार्टिंग में N से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? केवल सेकंड। तो आंसर आपको यहीं से पता चल जाएगा, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर होगा सेकंड, NFUE। लेकिन अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा 21। 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6। 6 पे आपका कौन सा वर्ड है? F। तो वहां पे भी F दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 6। 27 माइनस 6 इज इक्वल टू 21। 21 पे आपका कौन सा वर्ड है? U। तो वहां पे भी U दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका 22। 27 माइनस 22 इज इक्वल टू 5, और 5 नंबर पे आपका कौन सा वर्ड दिया गया है? E। तो आपका क्वेश्चन बनेगा सेकंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ऑल कैट्स आर डॉग और ऑल डॉग्स आर लॉइन। तो ऑल कैट्स का, इसे सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि आपको दिया गया कैट्स, तो पहले एक गोला बना लीजिए आपको, ये क्या हो गई? कैट्स। इसके बाद है कि ऑल कैट्स आर डॉग, तो ये गोला इसके ऊपर बना लीजिए डॉग, मींस डॉग के अंदर ही कैट्स आएंगी क्योंकि सारी की सारी कैट्स क्या है? डॉग। इसके बाद है ऑल डॉग्स आर लॉइन। लॉइन है तो इसके लिए एक घेरा और बना लीजिए, ये क्या हो गया? लॉइन। अब लॉइन के अंदर डॉग्स आ जाएगा। अब इसमें हमें कुछ कंक्लूजन पूछा गया है, तो कल मैंने जैसा आपको सिलेबस में बताया गया था कि कथन और निष्कर्ष, ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो कहा गया है कि सारी बिल्लियां कुत्ते हैं और सारे कुत्ते शेर हैं। अब ये हमने इस तरीके से बना लिया, अब इसके क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला ऑल कैट्स और लॉइन, कि सारी कैट्स लॉइन है, तो लॉइन के अंदर आ रही है, तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि सम कैट्स आर लॉइन, सम कैट्स आर लॉइन, जब सारी की सारी कैट्स लॉइन है तो सम कैट्स भी लॉइन होंगी। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट नो लॉइन आर डॉग्स। तो एक सीधा सीधा फंडा रखिए कि अगर दोनों जो हमारी स्टेटमेंट दी गई हैं, जो कथन दिए गए हैं, अगर उनमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं है तो आंसर में कोई नेगेटिव बात नहीं आएगी, तो नो वाला होगा नहीं। इसके बाद 4 है सम लॉइन्स आर कैट्स, कि कुछ लॉइन कैट्स हैं, तो सारी कैट्स लॉइन है तो कुछ लॉइन भी कैट्स होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नो डॉग्स आर कैट्स, कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, फिर से नेगेटिव है। पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर स्टेटमेंट में सारे ऑल दिए गए हैं तो पीछे कोई नेगेटिव नहीं बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो फर्स्ट बना हमारा, सेकंड एंड फोर्थ, 1 to 4 ये कौन सा? ए। तो आपका आंसर बन गया ए। अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपको अगर कोई चीज अभी भी समझ में नहीं आती है तो वहां से आपको समझा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई 5 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फाइंड द ऑड वन आउट। अभी कुछ चीजें दी गई हैं। अब देखिए भी रीजनिंग में कई बार कुछ जीके टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आप देखिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा बताया गया है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
थर्ड है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और फोर्थ है नेशनल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब इसमें से ऑड वन आउट मींस जो तीन को मैच नहीं कर रहा है वो हमें आंसर बताना है कि भाई ये इनके साथ मैच नहीं करता है। अब देखिए आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों कंपनियां वस्तुओं का इंश्योरेंस करती हैं, जबकि जो फर्स्ट है वो लोगों का इंश्योरेंस करती है, आदमियों का इंश्योरेंस करती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट बन जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच डायग्राम इज करेक्ट? कैरट, वेजिटेबल, पाइनएप्पल। अब देखो एक चीज हमें बताई गई है भी, कैरट, वेजिटेबल और पाइनएप्पल। अब देखिए कैरट क्या है? सब्जी है। वेजिटेबल मीन सब्जी है। पाइनएप्पल क्या है? ये है फ्रूट। अब आप देखिए पहला गोला दिया गया है इस तरीके से, मीन्स वेजिटेबल अलग है, कैरट अलग है और पाइनएप्पल भी अलग है, मीन्स थोड़ा थोड़ा मिले हुए हैं आपस में, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट गोला दिया गया है आपका, एक गोला दे दिया, एक इसके अंदर और एक इसके टच में है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भी हम मान लें कि वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स के अंदर ही कैरट आ रही है, ये गोला यहां तक सही है, लेकिन पाइनएप्पल वेजिटेबल के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए ये भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट गोला दिया गया है आपका, अब देखिए जो ये गोला दिया गया है ये भी गलत है। मान के चलो हम बाहर वाले को वेजिटेबल्स मान लेते हैं, उसके अंदर पाइनएप्पल, उसके अंदर कैरट तो इसके अंदर आ सकती है, लेकिन पाइनएप्पल नहीं आएगा क्योंकि पाइनएप्पल फ्रूट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गोला है आपका, जो डायग्राम दिया गया है वो नेक्स्ट है। अब देखिए ये करेक्ट है भाई, ये क्या हो गया? ये वेजिटेबल्स हो गई, वेजिटेबल्स के अंदर कैरट आ गई, और ये पाइनएप्पल इससे बिल्कुल बाहर है क्योंकि ये फ्रूट है। तो इसके ये आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है। कल आपको एक चीज बताई थी जिसमें एड्रेस और डेट एंड सिटी वाली थी, सिलेबस में जो बताई थी, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें एक हमें स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट में से हमें गलत बताना है कि भी एक सिटी का नाम दिया गया है और डेट दी गई है। अब उसके हिसाब से हमें इसमें से करेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। अब आप देखिए सबसे पहले ए में लिखा हुआ है मुंबई, नीचे लिखा हुआ है 28 अक्टूबर 2007। अब आप एक चीज देखिए इसमें कि इसमें दिक्कत है, यहाँ पे ये जितना जो वर्ड है उसी के हिसाब से 28 लिखा गया है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट आप जाइए बी में क्या लिखा है? मुंबई 28 अक्टूबर 2007। अब आप इसमें देखिए जो 28 है ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया, मुंबई भी सही तरीके से लिखा गया, तो आंसर आपको यही मिल गया। आंसर आपका रहेगा इसका बी। लेकिन अगर आप आगे देखना चाहते हो तो आगे जाइए सी पे लिखा हुआ है मुंबई 20 अक्टूबर 2007। अब देखिए यहाँ 28 ही नहीं लिखा है, तो ये भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डी में क्या है कि सबसे ऊपर लिखा है 28 अक्टूबर 2007 और मुंबई लिखा हुआ है नीचे, जबकि सिटी का नेम आएगा ऊपर, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन में क्या हुआ कि इन दिस डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू 3। अब एक डाइस बनाई गई है, इस डाइस में नंबर दिए हैं 1 2 3। अब इसमें हमें बताना है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है। अब देखिए डाइस जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये आपके लिए कोई भी डाइस का किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो डाइस दो तरीके की होती है। एक तो होती है स्टैंडर्ड डाइस, एक होती है जनरल डाइस। जो स्टैंडर्ड डाइस होती है ये उसी का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो अपोजिट नंबर्स होते हैं दोनों का जब मिला के योग होगा वो आएगा 7। जैसे 1 के अपोजिट क्या होगा 6, टोटल 7। 2 के अपोजिट क्या होगा 5 7। 3 के अपोजिट क्या होगा 4 7। तो यहाँ पे हमें 3 के अपोजिट पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा निकाल लीजिए 3 के अपोजिट 7, तो क्या आ जाएगा 4। तो इसका आंसर होगा आपका, आंसर बन जाएगा इसका आपका ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन कल आपको जो सिलेबस में बताया था उसमें ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं ये उससे संबंधित है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी, इसका मतलब है कि ए फादर है बी का, और फिर दे रखा है ए प्लस बी, तो इसका मतलब है ए ब्रदर है बी का।
इसके बाद दे रखा है ए माइनस बी, इसका मतलब है ए सिस्टर है बी की, और इसके बाद ए डिवाइडेड बाई बी, इसका मतलब है ए मदर है बी की। अब आप यहां पे हमें आगे एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके हिसाब से हमें इसका आंसर निकालना है। तो आगे स्टेटमेंट हमें दे रखी है P प्लस S डिवाइडेड बाई T। अब देखिए प्लस के निशान का मतलब क्या है, ब्रदर। अब इसका मतलब बना कि P है जो वो ब्रदर है किसका, S का। T के बाद भी ये क्या दिया है, मल्टीप्लाई बाई K और सब्ट्रैक्ट H ये दे रखा है। अब इसके बाद देखिए P ब्रदर है S का, P प्लस S मीन्स प्लस ब्रदर, तो P ब्रदर बन गया S का। इसके बाद S डिवाइडेड बाई T, डिवाइडेड बाई मीन्स A मदर बाई B, तो जो S है ये किसकी मदर बन जाएगी, T की। भाई यहां पे S डिवाइडेड बाई T दे रखा है, और डिवाइडेड बाई का मतलब होता है मदर, तो S मदर बन गई T की। अब हमें क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करना है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, कि जो ये P है इसका T के साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए T की मदर क्या है, S, और S का ब्रदर कौन है, P, तो ये क्या हो गया, मामा बन गया एक तरीके से, ठीक है, अंकल बन गया। अब आंसर में आप देखिए क्या क्या दे रखा है, सन, डॉटर, मदर, नन ऑफ दी अबव, तो इसमें क्या आ जाएगा क्वेश्चन, नन ऑफ दी अबव। कोई सा भी आंसर नहीं है, सन भी नहीं हो सकता, डॉटर भी, मदर भी, क्योंकि इसमें आंसर बन रहा है आपका अंकल, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका फोर्थ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, वही क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। स्टेटमेंट दी गई है कि इन टोनीज रेस्टोरेंट फूड इज वेरी कॉस्टली, कि टोनी के रेस्टोरेंट में जो फूड है, जो खाना है, वो बहुत महंगा है। ये आपका कथन है, और निष्कर्ष इससे निकाला गया है कि नंबर 1 द क्वालिटी ऑफ दियर फूड इज वेरी गुड, कि उसके जो खाने की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और दूसरा निष्कर्ष निकला है कि द रेस्टोरेंट एम्बियंस इज वेरी गुड, कि जो रेस्टोरेंट का वातावरण है वो बहुत अच्छा है। अब एक चीज देखिए आप, कि जो स्टेटमेंट है उसमें केवल हमें यह बताया गया है कि टॉनीज रेस्टोरेंट फूड इज वेरी कॉस्टली, कि जो टॉनी के रेस्टोरेंट का खाना है वो बहुत ज्यादा महंगा है तो मतलब उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, या खाना बहुत ज्यादा महंगा है तो रेस्टोरेंट का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये नहीं होगा और ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो कथन दिया गया है उससे निष्कर्ष का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हैं, जो स्टेटमेंट हैं दोनों गलत हैं। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। अब नंबर्स दिए गए हैं हमें 1763, 1992, 2221, उसके बाद हमें मिसिंग नंबर दिया गया है, फिर है 2679, और फिर दिया गया है 2908। अब देखिए अगर किसी भी जो मिसिंग नंबर्स जब आप निकालते हो, अगर नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस है तो हम वहां पे स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको किसी में भी ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें हम एक चीज देखते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो फर्स्ट नंबर है उसको सेकंड में से माइनस करके देखिए, 1992 माइनस 1763, 922, 229, 229 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट को करके देख लेते हैं, 2221 माइनस 1992, ये भी 229 हो गया। इसके बाद इसे भी अगले को भी हम करके देख लेते हैं कि भैया 2908 माइनस हम कर देंगे 2679। अब 2679 इसमें भी 229 आएगा, तो अब 2221 प्लस 229, 10 5 4 2, 2450, 2450 आपका डी, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर में आपको दिया गया है कि एक ये भी कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दी गई है कि ऑल टाई आर पेंट, सम पेंट आर शर्ट, सम शर्ट आर बटन। अब देखिए ऑल टाई आर पेंट, तो एक टाई का हमने बना दिया, ये टाई होगी। अब ये सारी की सारी क्या है, पेंट है, तो ये पेंट के अंडर आ जाएंगी। इसके बाद बोला है कि सम पेंट्स आर शर्ट, कि कुछ पेंट शर्ट हैं, तो ये क्या हो गया, शर्ट बन गई।
और इसके बाद नेक्स्ट है सम शर्ट आर बटन, की कुछ शर्ट भी क्या है, बटन है, ये बटन हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम इस तरीके से गोला बना के उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके कंक्लूजन को देखिए कि कथन के हिसाब से क्या निष्कर्ष निकलता है, ऑल टाई आर बटन, की सारी टाई हैं जो वो बटन है। अब देखिए बटन यहाँ पे है, टाई यहाँ पे है, ये टाई है, तो इसका बटन से लेना देना कुछ नहीं है, तो ऑल टाई आर बटन नहीं होगा। नेक्स्ट है सम पैंट्स आर बटन, की कुछ पैंट है जो वो बटन है। देखिए पैंट यहां तक है, तो कुछ पैंट शर्ट तो हो सकते हैं लेकिन बटन नहीं हो सकते, यहां तक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका ऑल बटन्स आर टाई, की सारे के सारे जो बटन है वो टाई हैं, तो इनका भी कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन दिया गया है बिल्कुल गलत है, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी निष्कर्ष, कथन को कोई भी निष्कर्ष मैच नहीं करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द ऑड वन आउट। अब ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर हैं, इंग्लिश अल्फाबेट हमें दिए गए हैं, तो इसमें से हमें ऑड निकालना है कि जो इस सीरीज में मैच नहीं कर रहा, जिस तरीके से और दूसरे नंबर्स दिए गए हैं उस सीरीज के हिसाब से वो नंबर नहीं है। तो फर्स्ट दे रखा है हमें DWHS, सेकंड है BYDW, नेक्स्ट है आपका थर्ड CWFS, और फोर्थ है आपका EVJQ। ये हमें संख्या दी गई है, इनमें से हमें ऑड निकालना है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने के लिए मैंने आपको पहले एक तरीका बताया था कि आप एक अंग्रेजी वर्णमाला या तो आप उसको याद कर लीजिए कि भी कौन सा वर्ड के हिसाब से कौन से नंबर पे, या एक बार उसे अपने पेपर में जो रफ सेक्शन है वहां पे आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि डी कितने नंबर है आपका, 4, W कितने नंबर है, 23, इसके बाद H कितने नंबर है आपका, 8, और S कितने नंबर है, 19। अब एक चीज, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको देखना है कि अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं उनका टोटल योग हमेशा कितना आएगा, 27। तो यहाँ पे देखिए 23 और 4 27 हो गया, 27 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 8 और 19, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी टोटल योग बन रहा है 27 27। अब देखिए इसका मतलब कि ये आपस में, ये इसका अपोजिट वर्ड है और ये इसका अपोजिट वर्ड है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए इसी तरीके से, बी का नंबर है 2 और Y का नंबर 25, इसके बाद डी 4 हो जाएगा और W का नंबर हो जाएगा 23। इसी तरीके से देखिए 25 2 27, 23 प्लस 4 ये भी 27 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको सी का नंबर 3, W का नंबर आपका 23 हो जाएगा, F का नंबर आपका 6 बन जाएगा और S का नंबर होगा आपका 19। तो यहाँ पे देखिए 23 प्लस 3 मतलब 23 प्लस 3 26 हो जाएगा और 19 प्लस 6 25 25। तो इसका मतलब ये अपोजिट वर्ड नहीं है, तो आंसर आपका यहां निकल गया। लेकिन आगे भी अगर आप अगले को भी चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ई का आप देखिए 5 और वी का आप देखिए 22, इसी तरीके से जे का 10 हो जाएगा और क्यू 17 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए 27 इसका मतलब ये भी अपोजिट है एक दूसरे के, केवल इसमें अपोजिट वर्ड्स नहीं है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए फाइंड दी। अब इसमें क्या है कि रबर इरेज, रबर दे रखा है, उसके बाद इरेज दे रखा है और उसके बाद हमें आगे निकालना है, ये चीज हमें फाइंड करनी है, मिसिंग को फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें फर्स्ट दे रखा है कट नाइफ, सेकंड दे रखा है राइट पेन, इसके बाद थर्ड दे रखा है हमें कप लिक्विड और फोर्थ दे रखा है हमें चौक राइट। अब इसमें एक चीज देखिए भैया, आपको रबर का क्या काम है, इरेज करना, तो मतलब पहले रबर दी गई है उसके बाद उसका काम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कट नाइफ, तो मतलब काम पहले दे दिया कट और नाइफ बाद में, तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट पे जाइए राइट पेन। अब देखिए राइट पेन का काम क्या होता है, राइट लिखना, तो ये भी काम पहले दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट है कप और लिक्विड, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट आता है चौक राइट। तो अब देखिए यहाँ पे चौक पहले दिया गया है, उसका काम राइट बाद में दिया गया है, इसलिए इसका क्वेश्चन हो, इसका आंसर होगा फोर्थ।
रबर स्टार्टिंग में, उसका काम बाद में, इसी तरीके से चौक स्टार्टिंग में, उसके बाद उसका काम राइट। इसका आंसर बन जाएगा 4। इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, विच नंबर इज अपोजिट टू 5। अब देखिए दोस्तों, ये डाइस वाला क्वेश्चन है। डाइस के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि डाइस दो तरीके की होती है, स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है जर्नल डाइस। अब देखिए कि ये जर्नल डाइस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो ये डाइस दे रखी है अभी यहाँ पे, ये नंबर दे दिया हमें 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इसके बाद इसी तरीके से इसमें दे रखा है हमें 3, 4, 6। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें क्या करना है कि हमें किसके वो देखना है जो नंबर 2 बार आ रहा हो। जो नंबर 2 बार आएगा हमें उसे लिख लेना है। अब देखिए 3, 3, केवल 3 ऐसा है जो 2 बार आ रहा है दोनों डाइस के अंदर, तो 3 हमने लिख लिया। इसके बाद इसमें देखिए 3, 3 के बाद हमें ऐसे क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक ऐसे चलती है क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है, उल्टा नहीं चलना, एंटी क्लॉक नहीं जाना है, कभी भी क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है। तो 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर नेक्स्ट में जाइए 3, फिर 3 और 3 के बाद क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज में ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4। अब देखिए केवल 6 ही नंबर्स होते हैं डाइस में, ये आपको पता होगा, 1, 2, 3, 4, 6। अब 3 कितनी बार है, डबल है, तो 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 5। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 5। तो आपका आंसर होगा ए 5। दोस्तों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दी गई है कि गुड वॉइस इज ए नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इंप्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। कि आपको अच्छी आवाज मिलना प्रकृति की देन है, लेकिन हमें उसे बनाए रखने के लिए रियाज करना होता है, उसे मेंटेन करके रखना होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या दे रखा है कि नेचुरल गिफ्ट्स नीड नॉरिशमेंट एंड केयर। कि जो प्रकृति के दिए हुए गिफ्ट होते हैं वो उन्हें देखभाल की जरूरत होती है। दूसरा कंक्लूजन दे रखा है कि इवन दो योर वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। कि दूसरा बोला है कि आपकी वॉइस भी अगर अच्छी नहीं है तो आप प्रैक्टिस करके अपनी वॉइस को अच्छा बना सकते हो, जबकि ऐसा आप नहीं कर सकते। तो पहला कंक्लूजन हो सकता है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसमें हमें बताया भी गया है कि अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, प्रकृति की नियामत है, और अगर हम लगातार रियाज करें, सही तरीके से उसको मेंटेन करें, प्रैक्टिस करें, तो हम उसको बनाए रख सकते हैं। और तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 1। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, जो सेकंड है वो गलत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि यूर फ्रेंड आस्क्स यू टू हेल्प हिम पास एन एग्जाम बाय लेटिंग हिम कॉपी फ्रॉम यूर आंसर शीट, व्हाट डू यू डू। कि अगर आपका दोस्त आपसे कहता है कि एग्जाम में आप मुझे नकल करवा देना, तो आप क्या करेंगे। हेल्प हिम इफ ही एग्रीज टू गिव यू ए पार्टी इफ ही पास, कि आप उसकी सहायता करेंगे अगर वो आपको पार्टी देने की हामी भर लेता है। मतलब वो कहता है कि आप मुझे नकल करवा दीजिए, मैं घर जाके आपको पार्टी दे दूंगा। या नेक्स्ट है स्टॉप टॉकिंग टू दी फ्रेंड, आप अपने दोस्त से बात करना ही बंद कर देंगे। या नेक्स्ट है आपका ट्राई टू गेट योर एग्जाम सेंटर चेंज्ड, कि आप कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम सेंटर ही चेंज हो जाए, आपके दोस्त का अलग हो जाए आपसे एग्जाम सेंटर। या आप करेंगे एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड दैट इट इज रॉन्ग टू कॉपी एंड यू विल नॉट एग्री टू इट। आप अपने दोस्त को समझाएंगे कि नकल करना गलत है और मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है कल जो मैंने आपको टॉपिक बताया था सोशल इंटेलिजेंस है और इमोशनल इंटेलिजेंस से। सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में एक क्वेश्चन है, तो अब इसमें आप क्या डिसीजन लोगे। तो देखिए आप पार्टी के लालच में उसे नकल करवाओगे, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एक बार आप उसे नकल करवा दोगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे भी आप उसे कहीं पे मिल जाओ। जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, अगर एक एग्जाम को नकल करके पास कर भी लेगा तो जरूरी नहीं वो आगे जाके जरूर फेल होगा, ये निश्चित है। और आप अपने दोस्त से बात भी बंद नहीं कर सकते। तो मेन चीज क्या है, इसका आंसर क्या होगा कि आप अपने दोस्त को समझाओगे कि नकल करना गलत है, नकल करने से आप जिंदगी में सफल आदमी नहीं बन सकते, इसलिए मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं। उसको आप उसकी जिंदगी में एक बेकार आदमी नहीं बनाना चाहते जो कहीं से कोशिश करके नकल करके कुछ हद तक कामयाब हो जाए, ऐसा आदमी नहीं देखना चाहते। आप देखना चाहते कि आपका दोस्त अपनी मेहनत से एक कामयाब आदमी बने।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, यू आर ट्रेवलिंग बाई ए ट्रेन एंड वन ऑफ द पैसेंजर इज प्लेइंग म्यूजिक वेरी लाउडली डिस्टर्बिंग ऑल कंपार्टमेंट पैसेंजर्स, व्हाट डू यू डू। एक जो पैसेंजर है, ट्रेन में आप जा रहे हो और एक पैसेंजर बहुत तेजी से म्यूजिक बजा रहा है और जो कंपार्टमेंट के जो दूसरे पैसेंजर्स हैं, दूसरे यात्री हैं, उनको परेशान कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टॉक टू दैट पर्सन हु इज प्लेइंग द म्यूजिक एंड कन्विंस हिम टू रिड्यूस द साउंड, कि आप उसके पास जाओगे, उसको कन्विंस करवाओगे, सहमत करवाओगे कि वो उसकी आवाज को कम कर ले। या नेक्स्ट है आप पुट ईयर प्लग इन यूर ईयर्स, कि आप ईयर प्लग को अपने कानों में लगा लोगे कि अब मुझे कुछ नहीं सुन रहा। जिस तरीके से कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि सामने से खतरा टल गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अलोंग विद अदर टू पैसेंजर्स बीट अप द पर्सन हु इज प्लेइंग द साउंड, कि आप 2-3 और पैसेंजर्स यात्रियों को साथ लेके जाओगे और उसको पीटना शुरू कर दोगे। ये भी इलीगल है, ऐसा आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट हिम टू प्ले फ्यू ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, या आप उसके पास जाओगे और उससे कहोगे कि मेरी पसंद के भी कुछ गाने चला दीजिए। अब आपकी पसंद तो हो जाएगी, लेकिन जो दूसरे पैसेंजर्स हैं, जो दूसरे यात्री हैं, उनको वो परेशान करता रहेगा। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। ईयर प्लग भी आपको कानों में नहीं लगाना है, क्योंकि आप तो ईयर प्लग लगा के आपको आवाज नहीं आएगी, लेकिन दूसरे जो यात्री हैं वो परेशान होते रहेंगे। और सोशल इंटेलिजेंस एक आपकी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है कि आप दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। तो आप क्या करेंगे कि आप उसके पास जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे और उसे कन्विंस करेंगे, उसे सहमत करेंगे कि वो जो आवाज है, जो साउंड है, उसको कम कर ले। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक संख्या हमें दी गई है 5, 35, 13 और नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर है वो हमें निकालना है। अब इसमें देखिए बड़ा सिंपल सा एक मैं आप तरीका इसका बता रहा हूं। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से बड़ा क्या है 6, उससे मल्टीप्लाई कर लिया 30 आ गया, प्लस जो 5 है वही इसमें ऐड कर दिया तो क्या आ गया 35। इसी तरीके से 13 को हम करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 14, तो ये क्या हो जाएगा 13 को 4 से करेंगे 52 आ जाएगा, 5 बच जाएगा और ये 182 हो जाएगा। अब इसमें प्लस करेंगे हम 13, तो ये क्या बन जाएगा 195, 195 बन जाएगा। अब आंसर देखिए सी है 195, तो इसका आंसर होगा 195। तो दोस्तों आज का सैंपल पेपर कंप्लीट होता है और अब इसके बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप घर पे इसको रिवाइज करें, क्योंकि इसी तरीके से मैं सैंपल पेपर्स में आपको कुछ कुछ जो निकालने के जो तरीके हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, उनसे मैं सैंपल पेपर में क्वेश्चंस लूंगा और यहीं पे वो ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिनके द्वारा आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आप उसकी घर पे तैयारी करें। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। नमस्कार दोस्तों।